वह विश्व रत्न, नारी के मुक्तिदाता, भारतीय संविधान के निर्माता, दलित शोषित पीड़ितों के मसीहा, बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और इस बहुजन समाज के बीच जन्मे तमाम संतों, महापुरुषों एवं वीरांगनाओं के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें बार बार कोटि कोटि नमन करते हुए समस्त पूज्य भिक्षु संघ को नमन करते हुए और भीम शेरनी के नाम से मेरी पहचान कराने वाले मेरे धर्म गुरु श्रद्धेय डॉक्टर डी.वी.एस. सहरा जी को सत सत नमन करते हुए, साथ ही मंचा आसीन जो उम्र में मुझसे बड़े हैं उन्हें नमन करते हुए और अगर छोटे हैं तो उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देते हुए, जो महिलाएं मुझसे बड़ी हैं, जो मेरी माँ, चाची, ताई के रूप में यहाँ बैठी हैं, तो उनके चरणों में अपना सर नतमस्तक करते हुए ऐसे ही इधर से अपने चाचा ताऊ और अपने बुजुर्ग बाबाओं के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भीम शेरनी का सभी को और अपनी छोटी बहन, मुझसे बहुत छोटी है रजनी भोज जी को बहुत बहुत आशीर्वाद देते हुए, बहुत बहुत साधुवाद देते हुए और आज इस कटरा डहर के अंदर ये बहुत ही सुंदर प्रोग्राम कराने के लिए भाई प्रेमपाल जी और उनकी समस्त टीम को बहुत बहुत साधुवाद बोलते हुए, जिन्होंने भी इनका सहयोग किया है, आप सभी को राखी रावण का नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भीम। सुबह से बैठे बैठे कितने बजे से बैठे हो यहाँ? 10 बजे से। कितनी बार जय भीम बोला? जय भीम बोलते बोलते मुंह दुखने लगा? नहीं दुखा? नहीं दुखा? तो जब मैंने आपसे जय भीम बोला तो जय भीम का जवाब तो ना इधर से आया ना इधर से आया। आपने किया, जिन्होंने किया उनके लिए धन्यवाद और जिन्होंने नहीं किया वो एक बात फिर से हाथ ऊपर करके यहाँ से वहां तक, जहां तक भी लोग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये बहुजनों का पंडाल है, ये बाबा साहेब के द्वारा दिलाए हुए अधिकारों का पंडाल है, ये संविधान रचयिता बाबा साहेब का संविधान लिखने वाले का यहाँ जो मंच लगा है, तो उनके सम्मान में, उनके बलिदान में यहाँ से वहां तक जितने भी लोग हैं, तो एक बात फिर हाथ ऊपर करके किसी का हाथ नीचे न रह जाए। अगर किसी का हाथ नीचे रहा तो अपने आप को नमक हराम की गिनती में लिख लेना। ये मैं नहीं कह रही, अपने आप खुद लिख लेना अपने घर डायरी में जाके कि आज हमने हाथ ऊपर करके जय भीम का नारा उद्घोष नहीं किया तो हम इस भारत में लोकतंत्र के विरोधी हैं, हम बाबा साहेब के संविधान के विरोधी होने के साथ साथ हम क्या है, देशद्रोही हैं। तो इसलिए हाथ ऊपर करके जय भीम का नारा बुलंद आवाज में आप लोग दोगे। बोलो जय भीम। एक बार फिर बोलो जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि आज जो हम बैठे हैं ये सब बाबा साहेब की देन है। तो इसलिए एक लाइन में बाबा साहेब के चरणों में जरूर देती हूँ, क्योंकि बाबा साहेब ना होते तो नारी को यहाँ सम्मान ना होता और आप इतना बड़ा ये मंच लगाकर यहाँ ना बैठते। तो मसीहा बन गरीबों के, मसीहा बन गरीबों के अगर बाबा नहीं आते, क्या बनकर आए बाबा साहेब? मसीहा बनकर आए ना, मुक्तिदाता, मार्गदाता, मसीहा। कोई कहता है भगवान और कोई कुछ कहता है, तो राखी रावण क्या कहती है? मसीहा बन गरीबों के अगर बाबा नहीं आते। थोड़ी सी आवाज कम कर दो भाई इसकी। समारोशन नहीं होती, भटक अंधकार में जाते, भटक अंधकार में जाते, जाते या नहीं जाते। तो इसलिए अब जरा हाथ खोल के बैठ जाओ। बहुत देर से ऐसे बैठ लिए, बहुत देर से ऐसे बैठ लिए, मुझे ये सब पसंद ना। मैं तो सोए हुओं को जगाने आया हूं, क्योंकि ये समाज जाग कर भी डरा हुआ है और डरे हुए को कैसे उठाया जाता है? जब कोई खाट नहीं छोड़ता है तो क्या कर देते हैं? बोलो। आंख तो खुली हुई है और चारपाई पर लेटा हुआ है, बार बार कहने से भी नहीं उठ रहा है, तो फिर क्या किया जाता है? क्या करते हैं भाई? अरे चारपाई को ही पलट दो सुसरी को।
क्यों? तब तो जब नीचे आराम से गिरेगा तब अपने आप उठेगा। तो इसलिए मैं वही काम करने के लिए जाती हूँ जो कोई सीधे ना माने तो टेढ़ी उंगली भी करनी आती है। इसलिए जो महिलाएं यहाँ बहुत देर से सो रही थी वो अपनी नींद को तोड़ के बैठ जाओ और थोड़ी देर के लिए यहाँ बाबा साहेब को सुनने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि हम भी अपना टाइम लगा के ऐसे ही नहीं आए। तुम सुबह 10 बजे से बैठे हो तो हम सुबह 7 बजे से गाड़ी में बैठे बैठे 2 बजे उतरे हैं और 7 बजे बैठने के लिए 5 बजे उठे भी होंगे। लेकिन यहाँ आपसे कुछ लेने नहीं आए, आपको कुछ देने के लिए आए हैं। बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भारत का नहीं विश्व में आज बाबा साहेब का नाम नंबर 1 आ रहा है। लेकिन अफसोस जिस देश में बाबा साहेब पैदा हुए, जिस देश को बाबा साहेब ने विकसित देशों की श्रेणी में लाकर उस समय खड़ा कर दिया था, आज कुछ लोगों ने इसे विकासशील देश का देश ही छोड़ दिया। अगर बाबा साहेब के विचार आज आप लोग अपना लेते हो, अगर बाबा साहेब के विचार आज ये मेरा ओबीसी समाज अपना लेता है तो वो दिन दूर नहीं कि ये देश विकसित देशों की श्रेणी में आ जाएगा। लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अभी जो मेरे प्रोफेसर भाई थे एक बात बड़े अच्छे से समझा रहे थे कि भारत का नंबर 2 पे स्थान आता है जनसंख्या की दृष्टि से, और वो दिन दूर नहीं जब नंबर 1 पे आने वाला है। आ गया 140 करोड़ पार हो गया या नहीं हो गया? और जब देश आजाद हुआ था तो कितना था? मात्र 33 करोड़ 34 करोड़ इस देश की आबादी थी। तो मेरे समाज की महिलाओं, मेरे समाज की बहन बेटियों, मेरे समाज की माताओं बहनों, आपने कहां तरक्की कर डाली वो आईना आपके सामने है। आपने तरक्की कर डाली इन बच्चों को पैदा करने में। 33 करोड़ से ज्यादा बढ़कर आज 140 करोड़ इस देश की आबादी हो गई है। लेकिन इस आबादी में सबसे ज्यादा परिवारों के बच्चे किसके बड़े हैं? हमारे मुसलमान भाइयों के बड़े हैं और इस पिछड़ी जाति वालों के बड़े हैं। और ये हमारा जो समाज एससी यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में जो आता है उनके बड़े हैं। यही है ना? या उनका बड़ा है? किसी ब्राह्मण के घर में जाके पूछना कि उनके यहाँ कितने बच्चे हैं, किसी राजपूत के घर में जाके पूछना उनके यहाँ कितने बच्चे हैं, किसी पनिये के यहाँ जाकर पूछना कि कितने बच्चे हैं, उनका जवाब यही आएगा आज 1 पे आ गए हैं वो, पहले 2 पे थे और आज 1 पे आ गए हैं। और ये समाज आज 6-6, 4-4, 3-3 और ये कहते हैं अरे ये भगवान की देन है, हमारे पास क्या बचता है? वो तो मैं टॉपिक बाद में ले लूंगी। तुम्हारे पास क्या बचता है? तुम्हारे पास यही तो कीचड़ तुमने खिला के रखी है। और महिलाओं ने तो अपने आप को, जब भी मैं राजस्थान के अंदर आती हूँ तो ये महिलाएं मुझे घूंघटे में ही नजर आती हैं। इतना लंबा लंबा घूंघट निकाल के आज देश आजादी को 75 साल हो गए। अरे प्रधानमंत्री मोदी जी 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं या नहीं मना रहे? और तुम क्या मना रही हो? तुम घूंघट अमृत उत्सव मना रही हो। तुम्हारा घूंघट अभी तक छूटा नहीं है। अरे हमारी बहन मायावती 4-4 बार यूपी की सीएम भी बनकर तख्त से नीचे आ गई और कल्पना चावला चांद पर जाते जाते बीच में ही क्रैश हो गई। और इस भारत की न जाने, इस समाज की और दूसरे समाज की न जाने कितनी बेटियां IAS PCS बनकर, डॉक्टर इंजीनियर बनकर अपना नाम रोशन कर रही हैं, अपने समाज का नाम रोशन कर रही हैं। और तुम घूंघट की आड़ में आज भी छिपी हुई हो। तुम जानना पड़ेगा तुम्हें कि तुम्हें घूंघट ने क्या दिया है। और मैं ये रजनी बोस से भी कहूंगी कि इधर या कहीं के क्षेत्र में भी जाओ जहाँ घूंघट प्रथा ज्यादा है, तोड़ दो इस घूंघट प्रथा को, क्योंकि जब तक ये महिलाएं घूंघट से बाहर नहीं आएंगी इस समाज का विकास नहीं होगा। लेकिन जिस दिन ये इस घूंघट से बाहर निकल कर आ गई, ये तरक्की की ओर बढ़ेंगी। अरे बाबा साहेब ने हमें क्यों इतना संघर्ष किया? कितनी महिलाएं जानती है कि बाबा साहेब के 4-4 बच्चे तुम्हारे लिए बाबा साहेब ने मार दिए? हाथ ऊपर करो जरा, कितनी महिलाएं जानती है?
अरे वाह, ये तो मुश्किल से 10 हाथ भी ऊपर ना हुए और इतनी बड़ी महिलाओं की संख्या है यहाँ पर। लेकिन किसी को बाबा साहेब के बारे में ये नहीं पता कि बाबा साहेब ने अपने 4 बच्चे तुम्हारे लिए मार दिए। आप एक मार के देखो समाज के लिए, अंदाजा लग जाएगा कि अपने बच्चों का बलिदान कैसे किया जाता है, अपने बच्चों को भूखा कैसे रखा जाता है, अपने बच्चे को बिना कफन के कैसे दफनाया जाता है, आपको अंदाजा लग जाएगा। लेकिन गौर से देखो बाबा साहेब का चेहरा। मैं इसलिए ही समाज के बीच नहीं आती, सीने में दर्द है, सीने में आग है, गला भी मेरा कटा हुआ है, ये निशान भी आप लोगों को दिख रहा होगा। 3 महीने पहले मैंने अपने गले का ऑपरेशन कराया है। गले में इतनी मोटी गांठ शायद बोलने की वजह से हुई, क्योंकि कहीं कहीं बिना माइक के भी इतने लोगों के बीच दहाड़ना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैंने सौगंध खाई है कि हे बाबा साहेब, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक ये गले से आवाज निकलती रहेगी, मैं आपके मिशन का काम बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे जो ये ऐशो आराम की जिंदगी मिली है, हे बाबा साहेब, ये तो आपकी बदौलत मिली है। और अगर मैंने अपने जीवन में इन महिलाओं को या इन पुरुषों को नहीं जगाया तो मेरा ये जीवन व्यर्थ है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि बाबा साहेब कैसे मेरे लिए रात दिन रोते थे। मैं जानती हूँ कि कैसे बाबा साहेब ने इस भारत में सबसे ज्यादा डिग्री लेकर वो इस समाज के लिए बलिदान कर दी। बाबा साहेब इस भारत के नहीं, इस संसार के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति हुए। बाबा साहेब सबसे पढ़कर त्याग और बलिदान करने वाले हुए। बाबा साहेब सबसे ज्यादा आंदोलन करने वाले हुए। बाबा साहेब की पत्नी का क्या नाम था बेटा? मैं तुमसे ही पूछ रही हूँ, बाबा साहेब की पत्नी का नाम। हाँ, पर्दा करो, पर्दा करो। उनके लिए तालियां बजाओ, कम से कम उन्हें पता है। बाबा साहेब की पत्नी का नाम पूज्य माता रमाबाई अंबेडकर। हमें उनका नाम सम्मान से लेना चाहिए, क्योंकि अगर पूज्य माता रमाबाई अंबेडकर जी बाबा साहेब का साथ न देती तो शायद बाबा साहेब ना बन पाते और हमें अधिकार न दिला पाते। तो मैं अपनी, क्योंकि यहाँ महिलाओं को पता नहीं है, मैं फिर से बाबा साहेब और माता रमाई का त्याग बलिदान जरूर बता कर जाऊंगी। जब बाबा साहेब, अभी एक कोटेशन सहरा जी ने बताया, हाँ अभी जोर से हंसना भाई, बहुत जोर से ठहाके मारना। अभी मैं बहुत सारी, क्योंकि मुझे समाज में मीटिंग लेते लेते ये 3000 गई है, 3000 मीटिंग नहीं ली, 3500 से भी ज्यादा मीटिंग हो गई है। और मैं समाज के हर पुरुष और हर महिला पर नजर रखती हूँ, चाहे वो उम्र में मुझसे छोटे हैं और चाहे बड़े हैं। तो अभी जरा जोर से हंसना जब मैं आपके समाज की, आपके घर की बात करूंगी। बाबा साहेब जब उस कोलंबिया यूनिवर्सिटी को छोड़कर आते हैं, अपनी पढ़ाई पूरी करके आते हैं, उसके बाद बाबा साहेब अमेरिका के बाद बाबा साहेब लंदन पढ़ने के लिए जाते हैं। लंदन से बाबा साहेब को वापस अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर आना पड़ता है। कोई इस सवाल का जवाब दे सकता है? मेरे भाई, अब मेरे बच्चे तुम दे, मेरा बेटा तुमसे भी बड़ी उम्र का है, अब बताओ बाबा साहेब क्यों छोड़कर आते हैं अपनी पढ़ाई? लंदन से बाबा साहेब वापस नहीं, पीछे जो ये मेरा बेटा बैठा है, इधर से कोई मेरी पढ़ी लिखी बेटी, अरे गीतों में ही, मनोरंजन में इस समय को मत गवाओ, बहुत कीमती है ये समय। गोल हो गए। 12.5 लाख रुपए का सवाल ये केबीसी के अंदर आया था। अगर आप कौन बनेगा करोड़पति देखते हो कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जब वो विदेश में पढ़ने के लिए गए थे तो कहां के राजा ने छात्रवृत्ति दी थी और उनका क्या नाम था? 12.5 लाख रुपए का सवाल था ये। बड़ौदा के महाराजा जिनका नाम था सयाजी गायकवाड़, सयाजी गायकवाड़ ने जो समय दिया था वो समय पूरा हो गया और बाबा साहेब को अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर वापस भारत लौटना पड़ता है। बैरिस्टर बनकर बाबा साहेब लौटे, लेकिन फिर भी इस समाज की
यहाँ भारत की ये जो मनुस्मृति है, आज इस देश के अंदर लोकतंत्र पर आधारित बाबा साहेब द्वारा लिखा हुआ ये भारत का संविधान चलता है, जिसके अनुसार ये देश चलता है। लेकिन उससे पहले ये मनुस्मृति के नियम इस देश के अंदर लागू थे, जिन्हें ये लोग आज भी हमारे ऊपर लागू करना चाहते हैं। कानून में संविधान है और व्यवहार में ये मनुस्मृति आज भी लागू करना चाहते हैं। इसलिए चाहे राजस्थान है, चाहे गुजरात है, चाहे बिहार है, हर जगह कहीं ना कहीं ये घटनाएं आए दिन घटती रहती है, क्योंकि एक तरफ संविधान है तो दूसरी तरफ ये मनुस्मृति है। पहले भी लड़ाई इसी की थी और आज भी लड़ाई इसी की है। और मैं बात वहीं से शुरू करती हूँ, जब ये मनुस्मृति लिखी गई, जहाँ से सहरा जी ने खत्म की थी, वहां से मैं शुरू कर देती हूँ। बृहदर्थ मौर्य की हत्या के बाद ये मनुस्मृति लिखवाई गई। पुष्यमित्र शुंग ने लिखवाई, सुमति भार्गव इसके लेखक हैं। ये मनुस्मृति हमारे समाज के ऊपर और जो मेरे ओबीसी समाज के भाई हैं उनके ऊपर जो जुल्म है उनकी केवल दास्तां है। ये बहुत मोटी है, मोटी में से छोटी इन्होंने बनाई पंडित आनंद भदंत कौशल्यान जी, जिनका फोटो आप लोग पीछे देख रहे हो। ये केवल हमारे ऊपर जुल्मों की दास्तां, ये बहुत मोटी है। तो ये मनुस्मृति क्या कहती है, जब हमने भगवान बुद्ध का धर्म नहीं छोड़ा तो पुष्यमित्र शुंग ने हमारे ऊपर जुल्म और अत्याचार कर दिए। अगर मैं आज का उदाहरण दूं तो ठीक इस तरीके से, अच्छा कितने लोग मानते हैं कि 28 तारीख को इस देश के अंदर लोकतंत्र जिंदा था? जरा हाथ ऊपर करो। अभी 28 मई जो गई है, एक तरफ मोदी जी संसद का उद्घाटन कर रहे थे तो दूसरी तरफ इस देश से लोकतंत्र मिट रहा था। कितने लोग मानते हो कि मिट रहा था लोकतंत्र? मिट रहा था या नहीं मिट रहा था? हाथ ऊपर करो। मिट रहा था। जब आज मोदी जी ऐसा कर सकते हैं तो कल्पना करो कि जब हमारी कोई सुनने वाला नहीं था तो हमारे ऊपर क्या जुल्मों की दास्तां थी। अरे वो वीडियो देखो। मैं इस समाज की बहन बेटियों से पूछना चाहती हूँ, 28 तारीख की वीडियो देखी? 28 तारीख की न्यूज देखी क्या? अरे मैं अपने समाज की बेटी की बात नहीं कर रही, मैं इस देश की पहलवान बेटियों की बात कर रही हूँ। मैं किसी जाति धर्म की बात नहीं कर रही। मोदी जी ने उनको सड़कों पर कुचलवा दिया, मोदी जी ने उनके मुंह पर लात घूंसे बचवा दिए। अरे उन्होंने औरत की अस्मिता की धज्जी धज्जी उड़वा दी। क्या तुम्हें ऐसा ही मोदी चाहिए? बोलो। यहाँ मेरे ओबीसी समाज के भाई भी बैठे होंगे, क्या उन्हें ऐसा ही देश का प्रधानमंत्री चाहिए? चाहिए ऐसा ही? नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए तो 2024 में तैयार रहो इस देश को फिर से किसी अच्छे इंसान के हाथों में देने के लिए। अगर वो वीडियो देखोगी, अगर वो घटना आपकी बेटी के साथ घट जाती तो आपका दिल दहल उठता और आप जीते जी मर जाती। जब मैं उस वीडियो को देख रही थी तो आंखों से आंसू टपक रहे थे कि किस तरीके से उन बेटियों को घसीटते हुए ले जा रहा जाता। और उनका कसूर क्या है कि वो उसकी मांग कर रही हैं जिन्होंने उनकी इज्जत लूटी है। यानी कि जिसके पास धन होगा, जिसके पास बल होगा, चाहे वो बलात्कारी भी है फिर भी वो बचे रहेंगे, और जिनके पास धन नहीं है, बल नहीं है, उनकी इज्जत ऐसे ही लुटती रहेगी। ये तो देश का संविधान नहीं कहता। इसलिए बाबा साहेब ने बड़ी मेहनत करके अपने 4-4 बच्चों का बलिदान करके ये संविधान लिखा था कि मेरी बेटियों, जब जब तुम्हारी कोई अस्मिता पर हाथ डाले तो इस संविधान को याद रखना, इस संविधान का सहारा लेना। मैं उन दरिंदों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, लेकिन ये संविधान तो हमारे साथ है, लेकिन इस देश की गवर्नमेंट हमारे साथ नहीं है। यही है ना? लेकिन इस गवर्नमेंट को तुम्हें साथ लेना पड़ेगा। ये आवाज पूरे भारत में उठनी चाहिए। ये मनुस्मृति लिखी गई और ये मनुस्मृति कहती है कि अब तुम हिंदू नहीं हो। अभी 4 वर्ण गिनवा दिए थे, हमें अछूत कहा गया और अछूतों को कहा गया अरे इस देश की विरासत हो, चुपचाप बैठ जाओ। इस समाज के कर्णधार बैठे हैं आगे।
ये मनुस्मृति तब लिखी जाती है तो इसमें हमें अछूत कहा गया क्योंकि हमने भगवान बुद्ध का मार्ग नहीं छोड़ा। तो ये क्या कहती है कि गांव की नालियों का गंदा पानी बहकर जो छोड़ में इकट्ठा होता है, उस गंदे पानी को ये अछूत लोग और शूद्र लोग पिएंगे। गांव में जब भी कोई पशु मरेगा तो उसका मुर्दा मांस ये लोग खाएंगे। इन्हें पहनने के लिए कोई कपड़ा नहीं दिया जाएगा। गांव में जब भी कोई मरेगा, कोई महिला मरेगी तो शमशान घाट में ये लोग जाएंगे और इस महिला के ऊपर से कफन उठाकर लाएंगे। उस कफन में थोड़ा कफन डलता था, इसलिए एक साड़ी में से कई कई साड़ी बनाकर इस समाज की बहन बेटी पहनने के लिए मजबूर थी। इसलिए वो थोड़ा सा कपड़ा अपनी छाती को ढकती थी और थोड़ा सा घुटने से लेकर केवल यहाँ तक ढकती थी, बाकी वो नग्न अवस्था में चलने के लिए मजबूर थी। ये मनुस्मृति कहती है कि अछूत लोग अब शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, इनके लिए स्कूल के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। ये मनुस्मृति कहती है कि ये अछूत लोग सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक काम तो करेंगे, लेकिन अपनी मेहनत के बदले में ये पैसा नहीं मांगेंगे। इन्हें चाहे हम खाने के लिए टुकड़े फेंकें, पहनने के लिए चीथड़ा दें, वो हमारी मर्जी है कि हम इन्हें क्या देते हैं, लात घूसे दें, लेकिन इन्हें सहन करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे गुलाम हैं। तो ये संपत्ति इकट्ठा नहीं करेंगे। ये मनुस्मृति कहती है कि हे अछूतो, हे शूद्रो, तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत तुम्हारी आंखों के सामने कोई भी लूट रहा है, लेकिन तुम उसकी रक्षा करने के लिए कोई हथियार नहीं उठाओगे, लाठी डंडा नहीं उठाओगे, ना तुम अपनी रक्षा करोगे और ना तुम इनकी रक्षा करोगे। ये मनुस्मृति कहती है कि हे अछूतो, हे शूद्रो, अगर तुमने कहीं से धर्मशास्त्र का एक भी मंत्र सुन लिया तो तुम्हारे कानों में पिघला कर शीशा डाल दिया जाएगा। ये मनुस्मृति कहती है कि अगर किसी अछूत समाज में या किसी शूद्र समाज में अपने समाज को दिशा देने के लिए कोई बुद्धिमान आगे बढ़ेगा तो उसकी गर्दन को फौरन उड़ा दिया जाएगा। अब मुझे बता दो कि इस मनुस्मृति ने तुम्हारी शिक्षा छीन ली, रोजगार छीन लिया, पैसा छीन लिया, खाना छीन लिया, मकानों में रहना छीन लिया, कपड़े पहनना छीन लिया, अच्छा खाना खाना सीखा, यानी कि आम रास्तों पर भी चलना सीख लिया। तुम्हारे चलने के रास्ते अलग बनाए और दूसरे लोगों के चलने के रास्ते अलग बनाए। अब मुझे जरा सोच समझकर जवाब देना। पहले मैं जवाब इधर से लेती हूँ, देख लेती हूँ कि इस मोदी राज में कितना बुद्धि है इस कटरा डहर की महिलाओं में। राजस्थान की महिलाओं की बुद्धि का आकलन मैंने इस बहुत सारी बातें अभी यहाँ बताई। अगर तुम ध्यान से सुन रही हो तो मुझे ये बताओ कि बाबा साहेब से पहले ये मनुस्मृति हमारे ऊपर जुल्म ही जुल्म कर रही थी। बाबा साहेब ने इस मनुस्मृति को आग लगा दी 25 दिसंबर 1927 को, क्योंकि इसने हमसे शिक्षा छीनी, रोजगार छीना, नौकरी व्यापार सब कुछ छीना। इसने हमारी संपत्ति छीन ली, इसे हमें इज्जत लुटवाने पे मजबूर किया, इसने हमें बोलने से भी मना कर दिया। तो बाबा साहेब ने इस मनुस्मृति को आग लगाकर अच्छा किया या बुरा किया? बोलो, अरे हाथ ऊपर करके बोलो गूंगी भैरियो। मतलब मैं तो अपने गले का ऑपरेशन करा करा के भी तुम्हारे बीच दहाड़ती रहूं और तुम जवाब दो ना, अपने दिमाग में ताला लगा के बैठ जाओ। क्या ऐसा हो सकता है? इसलिए हाथ ऊपर करके एक सुर में आवाज दो, अच्छा किया या बुरा किया? अब जरा इधर से भी तो मुझे आवाज चाहिए। अच्छा किया या बुरा किया? अच्छा किया बाबा साहेब ने। और ये भी सवाल 12 लाख रुपए का आया, कितने का आया था केबीसी में, और अमिताभ के ऊपर केस भी होने को तैयार था। अमिताभ बच्चन ने पूछा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदुओं के कौन से ग्रंथ को आग लगाई थी? आया था या नहीं आया था? पर तुम्हें क्या पता? अरे तुम्हारी बला से जो कर गए वो भीम ज्ञानी थे। और अभी मेरे ओबीसी समाज के कितने भाई बैठे हैं, जरा हाथ ऊपर करो। ओबीसी समाज के अच्छा एसटी बैठे, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन हमारे जो ये प्रोग्राम इस तरीके के होते हैं, हमारे ओबीसी समाज के भाइयों को भी आना चाहिए,
क्योंकि जब तक उनके घरों में महामना ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले और भगवान बुद्ध और बाबा साहेब नहीं आएंगे तो चाहे पैसा बेशक उनके बीच आ जाए, लेकिन उनका भी उद्धार होने वाला नहीं है। पीछे वो लोग हंसते हैं, अरे ये देखो महामना की औलाद है, अरे महामना तो इनके लिए मर गया, लेकिन इन्हें तो हमने अपने बस में कर लिया। वो हंसते हैं, इसलिए उन्हें बुलाया करो, पता नहीं उनकी बुद्धि में कब आ जाए। बाबा साहेब ने 25 दिसंबर 1927 को इस मनुस्मृति में आग लगा दी और कह दिया कि मैं नहीं मानता ऐसे मनु के विधान को। तो बाबा साहेब फिर कैसे विधान को मानते हैं? आज बाबा साहेब का संविधान जो बाबा साहेब ने अपने हाथों से लिखा और बहुत कठिन परिस्थितियों में लिखा, मैं वो भी बताऊंगी कि कैसे कैसे वो भारत का संविधान लिखा। लेकिन बाबा साहेब ने 1927 को ही सौगंध खा ली थी कि मैं इस मनुस्मृति को तो आग लगा रहा हूं, लेकिन इस देश के अंदर मैं लोकतंत्र लाकर ही दम लूंगा। जनता का राज, जनता के द्वारा, जनता के लिए चुना हुआ राज, और यह है भारत के संविधान का राज। तो तुम्हें चाहिए लोकतंत्र? भीम युग चाहिए या नहीं चाहिए? और इधर से राम युग चाहिए या भीम युग चाहिए? तो भीम युग में तो ये इतनी इतनी सारी चूड़ी पहनने को हरि हरि बाबा साहेब ने काना कहा। कुछ ना कुछ जब भीम युग चाहिए। अब ये देखो, जब हम भीम युग में आएंगे और राम राज को छोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होगा या नहीं होगा? तो हमें परिवर्तन के लिए तैयार रहना है। और भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। कहा है या नहीं कहा है? कहा है। और अगर मैं ये कहूं कि अभी मेरे भाई कह रहे थे कि इस देश की जो आबादी, मेरी बहन एक गाना गा रही थी कि हमारे देवता हमारे सास और ससुर हैं, लेकिन मैंने तो सुना इस भारत में 33 करोड़ देवी देवता और भी हैं। या तो रजनी बहुत जी झूठ बोल रही हैं, या फिर इस